हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है। क्या? पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ठीक है, जिसमें वर्ग 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17। ठीक है, यहां तक कि जो भी पी ब्लॉक के अंदर तत्व आते हैं वो आपके कौन से होते हैं? 15, 16 एंड 17। इसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे समूह 15 के तत्व, नाइट्रोजन परिवार, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल आपको ये ना टॉपिक आपके एग्जाम में हर एक बार पूछ लिया जाता है, तो इस टॉपिक को बेसिक से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। बच्चे को ये टॉपिक बहुत टफ लगता है, लेकिन नहीं, जितना देखने में ये टफ है उतना नहीं है। बस आप एक बार अगर समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं क्या पी ब्लॉक के तत्व। सर, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, हमें भी बताइए सर। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। तो पी ब्लॉक के तत्व आपके वे होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वो पी उपकोष में एंट्री करता है। पी कोष में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी कोष में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो वो आपके पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आया यहां तक? आपको अगर क्वेश्चन में वहां पर पूछ ली जाए कि पी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, तो आप डायरेक्ट यही लिख देंगे कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के कोष में प्रवेश करता है, तो वो आपके पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इसके अंदर आपका वर्ग 15, 16, 17, 18 के तत्व आते हैं, ये लिख दोगे। तो आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके हम समूह 15, समूह 15 के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और देखिएगा किस तरीके से थोड़ी थ्योरी है वो लिखे और अच्छे से बेसिक से समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भाई। देखिए बच्चों, आप समझिएगा क्या आपका समूह 15 के तत्व, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है? आवर्त सारणी में समूह 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं आपके, ये सभी आपके किस में आते हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी जो बाह्यतम कोष समझ रहे हैं, अंतिम जो कक्षा होती है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका आपका कितना होगा? इसका 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी अंतिम कक्षा में। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर हुआ कि समूह 15 के तत्व अगर आपसे कोई पूछे तो आपका राइट आंसर होगा क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये सभी जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपके क्या हैं? समूह 15 के तत्व हैं। ठीक है, अब इसमें अब ये पूछ लिया जाए आपको क्वेश्चन में कि आपका ये बताइए समूह 15 का सबसे प्रथम मतलब पहला एलिमेंट आपका क्या तत्व क्या है? तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, ये सभी नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। मतलब जो आपके मैंने बता दिया है आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये सभी जो है वो नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। और नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में कितने, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस समूह के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना क्या होता है? NS2 NP3, NS2 NP3। देखिए इसे और इसे ऐड कीजिए तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहां से ये क्लियर होता है कि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका कंपाउंड आता है क्या? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। क्या नाइट्रोजन कैसे बनता है, नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन के बारे में नॉर्मल सी चीजें लिख देंगे हम,
अगर एग्जाम में पूछा जाए तो नाइट्रोजन समूह 15 का प्रथम तत्व, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी आपका पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, या नाइट्रोजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होगा डैनियल रदरफोर्ड ने। ठीक है, ने सन 1772 में की थी। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में नाइट्रोजन प्रमुख गैस है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें भी आपका नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, गैस है। अब ये बताइए, ये आपको कमेंट करके बताना है आंसर। मेरा क्वेश्चन ये कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसकी कितनी प्रतिशत, कितने परसेंट नाइट्रोजन है अपने वायुमंडल में। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे। अब आती है इसकी क्या, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन बनाने की विधि। तो सबसे पहला आपका कंपाउंड आपका क्या है, नाइट्रोजन है। तो अब ये नाइट्रोजन है ना, एग्जाम में आएगा कि नाइट्रोजन के बनाने की विधि मतलब फुल डिटेल में कीजिए। तो पहले नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आएगा बनाने की विधि। क्या आएगी, बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि। और बनाने की विधि मतलब किस तरीके से हम नाइट्रोजन को बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रयोगशाला विधि हो, चाहे हम किसी अदर मेथड से बनाएं। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके से इसे नाइट्रोजन को हम बनाएंगे लेबोरेटरी मेथड से या प्रयोगशाला विधि से। ठीक है, तो देखिए भाई, देखिए बच्चों, अब आया आपका बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब किससे बनाने की विधियां हैं, नाइट्रोजन को। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है, बढ़िया है। इसी तरीके से मैंने क्या कहा कि आपको जो पी ब्लॉक के तत्व है ना, इससे बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। ये नहीं देखना है कि क्या इंपोर्टेंट है क्या ये हो, नहीं, पहले बेसिक अगर लेके चलोगे तो आपको ये है कि अच्छे से समझ आएगा, और अच्छे से समझ आएगा तो ऑटोमेटिक आप अपने खुद से करने लगोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बनाने की, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के बारे में मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आती है क्या, बनाने की विधियां, प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो जिसमें पहली आती है आपकी प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, जो आपके केमिकल वगैरह होते हैं, क्या क्या यूज किया जाए, क्या क्या उस जो डायग्राम, जो लैब में जो हमारी मशीन वगैरह जो होती है, एक फ्लास्क होता है तो उसमें जो भी डाला जाता है वो यूज किया जाता है आपका किसमें, प्रयोगशाला विधि में। जैसे हम लेबोरेटरी मेथड से हमें क्या निकालना है, नाइट्रोजन निकालना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है बच्चों, NH4Cl, ये आपका अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड याद रखना, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया हम सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं। किसके साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ। तो आपका क्या बनेगा, समझना। इस पर जैसे आप इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करें, किसे NH4 और Cl, इसे हम गर्म करें तो ये 2 पार्ट में किसमें हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एक आपका पॉजिटिव आयन में और एक निगेटिव आयन में। अगर इसे ब्रेक करना समझ गए तो आपको रिएक्शन करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे ये है, अब इसे गर्म करेंगे तो इस पर क्या, मतलब इसे अलग अलग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, NH4 पर क्या प्लस का आयन आएगा और Cl पर नेगेटिव आयन आएगा। तो इस पर क्या है, आपका प्लस का वन आयन है और इस पर क्या है, माइनस का वन आयन है, तभी तो ये जुड़े। तो आगे जिससे जुड़ेंगे, अब इसके साथ किसकी प्रयोगशाला में, आप पता है क्या लिखोगे, यहाँ पर मैंने हिंदी नहीं लिखी तो आप क्या लिखोगे, खुद से भी बना के लिख सकते हो। क्या, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम
बताऊं मैं लिखवा दूं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अमोनियम क्लोराइड, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड के साथ क्रिया करते हैं तो हमारा नमक मतलब सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम नाइट्रेट बनता है, अमोनियम नाइट्राइड बनता है। फिर अगेन हम अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं, देन उसके बाद हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है या प्राप्त होती है। तो इतना लिख देंगे, फिर उसके बाद ये एक्सेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैटर तो मैंने ये सॉल्व कर लिया। अब ये क्या होता है आपका NaNO2, ठीक है। तो NaNO2 जो होता है बच्चों, वो हम एक एक टॉपिक समझ के चलेंगे, है ना। NaNO2 तो ये होता है आपका सोडियम नाइट्राइड, क्या होता है समझते जाना, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड। अब इसे टू पार्ट्स में ब्रेक करें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, Na पर NaNO2 है, ये है। तो इसे टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। तो Na पर क्या हो जाएगा +1 आयन और NO2 पर क्या हो जाएगा माइनस आयन। अब ये एक दूसरे से क्या है, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा। तो ये प्लस जो है ना क्या NH4 पर NH4Cl, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। क्यों जुड़ जाएगा भाई, इसका इस वाले का प्लस का आयन और इस वाले के माइनस आयन से जुड़ जाएगा, और इस वाले का नेगेटिव आयन इस वाले के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के से जुड़ा, तो इसका जो पॉजिटिव होगा Na, तो वो किससे जुड़ जाएगा, इसके नेगेटिव वाले से। तो आपका वही हुआ, ये वाला इसके साथ जुड़ा, तो NH4 और NO2 क्या हो जाएगा NH4 NO2। तो ये देखो ये क्या बन गया, अमोनियम नाइट्राइड, देखो यही बना अमोनियम नाइट्राइड। इसी तरीके से फिर मैंने क्या किया, Na ये प्लस आयन है और इस पर क्या है माइनस आयन है, फिर इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया तो NaCl बना। और NaCl क्या होता है, NaCl क्या होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, सोडियम नाइट्राइड होता है, ये क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है। एक एक टॉपिक एक एक चीज याद करना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर लिख ही दिया, लिखा है या नहीं, नहीं लिखा। तो ये होता है आपका अमोनियम, क्या होता है अमोनियम, अमोनियम नाइट्राइड, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड। यहां तक क्लियर हुआ। तो प्रयोगशाला में हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड को हम एक साथ लेंगे, उन्हें दोनों को मिलाएंगे, मिलाने पर आपका क्या करेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा, और सोडियम क्लोराइड के साथ हमारा अमोनियम नाइट्राइड बनेगा। फिर अगेन अमोनियम नाइट्राइड को हम फिर से गर्म करेंगे, ये जो ट्रायंगल होता है ना, ये ट्रायंगल ये नोट करता है, इसे गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये गर्म करेंगे तो ये टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, हमें नाइट्रोजन बन दी तो ये नाइट्रोजन और क्या बच जाएगा H2O। सर ये कैसे बन गया हमें भी बताइए, ये 2 कहां से आया, ये दोनों साइड बोथ साइड इक्वल करने के लिए, यहाँ पर तो इक्वल था NH4, इधर भी NH4 हो गया, Cl यहाँ भी Cl, Na और यहाँ भी Na, NO2 सब इक्वल था, अब इसे भी इक्वल कर लो। तो देखिए H इधर कितने 4, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे 2O है, O भी 2 है, N कितने 1 और 1 2 है तो 2 है। तो आपकी क्या, ये तो प्रयोगशाला विधि होगी, लैबोरेटरी मेथड। अब इसमें क्या करें, अन्य विधियों द्वारा, अदर मेथड। अब तो एक तो प्रयोगशाला विधि द्वारा हम नाइट्रोजन को बना सकते हैं, फिर इसके बाद अदर मेथड भी आते हैं, जिसमें पहला आता है आपका अमोनियम नाइट्राइड। और अमोनियम नाइट्राइड से हमें क्या बनाना है, नाइट्रोजन ही बनानी है। तो अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है NH4, अमोनियम के लिए NH4, नाइट्राइड के लिए क्या आ जाएगा NO2। तो ये हो गया अमोनियम नाइट्राइड। तो इसे हम गर्म करते हैं, क्या करेंगे गर्म करेंगे, तो सेम यही नहीं बन गया, तो एक तो आपका नाइट्रोजन गैस बन जाएगी प्लस जल बन जाएगा, ठीक है, N2 अब H और O जहां दिख जाए वहां पर क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा H2O बोले तो जल। अब यहाँ पर क्या करो संतुलित करो, इक्वल करो बोथ साइड। तो देखिए N 2 है, यहाँ भी 2 है, H 4 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर, O कितने 2 है, 2 संतुलित हो गया। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद प्रयोग बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, अदर मेथड। अब इसके बाद आते हैं आपके क्या भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब समझ रहे हो,
फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आएंगी आपकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद आएंगे यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, उपयोग नाइट्रोजन गैस के। तो इसी तरीके से चलो देखते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड में, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। चलो बच्चों देखिए, आप समझिए क्या है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी है, नाइट्रोजन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, नाइट्रोजन रंगीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है, जिसका मतलब कोई ना स्वाद होता है, ना ही कोई रंग होता है, ना ही इसकी कोई गंध होती है, ठीक है, किसकी, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन अविषैली है तथा जल में अल्पविलेय होती है। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो आपकी कैसी होती है, अविषैली, मतलब कोई इसमें विषैली गैस नहीं है। नाइट्रोजन एक प्रकार की अच्छी गैस है। यह वायु से की तुलना में हल्की होती है। ये जो आपकी ऑक्सीजन होती है उससे भी कैसी होती है, हल्की होती है। इसके दो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक मतलब समझते हैं, समस्थानिक वे होते हैं वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर सेम सेम दिख जाए, तो वो क्या होते हैं, समझ गए, वो क्या होते हैं, समस्थानिक होती है। यहाँ 14, यहाँ 7 लगा दो, यहाँ भी 7 लगा दो, तो परमाणु क्रमांक समान होगा, लेकिन परमाणु भार कैसा होगा, अलग अलग होगा, तो वो आपके क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, समझ गए। समस्थानिक तत्व कौन से होते हैं, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, जैसे 7 और परंतु परमाणु भार डिफरेंट होता है, जैसे इसका 14 इसका 15 है। तो ये क्लियर हुआ। अब आती है बच्चों आपकी रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए और समझिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं होता है, जो आपका कंपाउंड होता है उसकी रिएक्शन हम किसी के साथ भी करा सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हम कराएंगे हाइड्रोजन से क्रिया, किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन क्या होता है, H2, और हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, किसकी कराएंगे, जो आपका कंपाउंड चल रहा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की क्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन से करते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं उसमें, ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया हम लिख सकते हैं कि हम नाइट्रोजन की क्रिया करना हाइड्रोजन से करवाते हैं या कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया गैस, ठीक है, क्या बनती है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब इसे संतुलित कर दो, वो साइड इक्वल करो, दोनों साइड इक्वल करो। यहाँ n कितनी है, 2, तो यहाँ पर हम कितने का गुणा करते हैं, 2 का n संतुलित हो गए। H देखो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितने का कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 हो जाएगा, इक्वल हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन से क्रिया हो गई। अब इसी तरीके से ऑक्सीजन से क्रिया कराएं, किसकी क्रिया कराएं, नाइट्रोजन से की क्रिया कराएं। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 प्लस N2, तो इसकी जब कराएंगे तो NO बन जाएगा, और NO जो होता है वो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ बैलेंस करो, यहाँ N2 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर, O2 इधर इक्वल हो गया, वो साइड। तो बस यही नॉर्मल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको हर एक बार यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका कंपाउंड चले उस कंपाउंड के बारे में थोड़ा आप लिख दीजिए। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा लिख दीजिए। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया है कि नाइट्रोजन जो है वो समूह 15 का प्रथम तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो नाइट्रोजन के बारे में, मैंने जो आपको पहले भी लिखा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आपके क्या आते हैं, बनाने की विधि आती है। बोले तो उसके अंदर बनाने की विधि में क्या आ जाएगा, आपका आपकी प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, उसमें प्रयोगशाला में क्या क्या यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद अन्य विधियाँ और किसके द्वारा भी बना सकते हैं नाइट्रोजन। फिर उसके बाद आते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण के बाद आपके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के बाद में आपके आएंगे उपयोग। बस आपका नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम कराते हैं बोरोन से क्रिया। तो बोरोन का क्या होता है, B प्लस नाइट्रोजन N2। तो जब इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो Bn बनेगा। Bn आपका यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 का मतलब Bn होता है बोरोन नाइट्राइड। क्या हो जाएगा, बोरोन नाइट्राइड बन जाएगा, बोरोन, ठीक है, बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड,
ठीक है, तो बोरोन नाइट्राइड बन गया। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया। अब इसी तरीके से अब आते हैं इसके उपयोग, ठीक है, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के उपयोग तो आप लिख सकते हो कि नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया गैस बनाने में किया जाता है। सेकंड पॉइंट आपका अमोनिया गैस नाइट्रोजन का हम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस जो है हमारे वातावरण में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इस तरीके से 2 से 4 पॉइंट आप खुद से भी बना के लिख सकते हो आपके एग्जाम में, बस इतना बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। फिर अब हम चलते हैं जैसे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन से हम अब नेक्स्ट जो कंपाउंड आपका स्टार्ट होगा वो होगा अमोनिया। अब हम अमोनिया को किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से प्रयोग करेंगे, किस तरीके से लेबोरेटरी मेथड लगाएंगे और उसमें प्रयोगशाला विधि में, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। इसमें समझिएगा क्या है, नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन हम कंप्लीट आपको करवा चुके हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन के यौगिक, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। जैसे आपका है सबसे पहले अमोनिया। तो अब इस अमोनिया को हम बनाएंगे, बिल्कुल इसके प्रयोगशाला विधि लिखेंगे, लेबोरेटरी मेथड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण एंड आपका रासायनिक गुण बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अमोनिया, ठीक है। एंड अब बहुत सारे यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अमोनिया किस किस के लिए यूजफुल है, किसके लिए यूजफुल नहीं है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हाँ क्या बोला था आपको कि अमोनिया है, कंपाउंड आपका अमोनिया है। तो अमोनिया के बारे में थोड़ा लिखिए, हेडिंग डालिए आप एग्जाम में, क्या अमोनिया। तो अमोनिया हेडिंग डालने के बाद आप जो लिख सको उसमें लिखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे और आपको बताया है। क्या है, नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिकों में अमोनिया एक महत्वपूर्ण यौगिक है। नाइट्रोजन में जो सबसे ज्यादा यूजफुल जो यौगिक है, जो अति महत्वपूर्ण यौगिक है नाइट्रोजन के लिए, वो है आपका अमोनिया, ठीक है। इसका अणुभार कितना है 17। तो अणुभार जो निकालते हैं ना, एटॉमिक मास बोले तो अणुभार हम निकालते हैं आपका इसके परमाणु भार से। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलिए, इसका नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस H कितनी 3। तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका 17 आता है। तो अब सबसे पहले समझिएगा इसकी खोज किसने की थी। अब नाइट्रोजन की खोज तो जान चुके हो कि जो नाइट्रोजन थी ना, वो सबसे पहले हमारे डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। अब आती है बात सर्वप्रथम प्री-स्टले ने सर्वप्रथम सबसे पहले क्या किया था, अमोनिया पर जो भी रिएक्शन की थी, जो भी आपका लेबोरेटरी में मेथड जो प्रयोग किया था, टेस्ट किया था, वो किया था किसने, प्री-स्टले ने। सन 1774 में नौसादर क्या होता है सर, नौसादर आपका होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। एक एक चीज समझते जाना मेरे बच्चों, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, ठीक, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड तथा चूने के मिश्रण, और चूने का मिश्रण जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। क्या, अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया का निर्माण किया था। तो सबसे पहले प्री-स्टले जो थे उन्होंने क्या किया था, अपने टेस्ट में सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, एक नौसादर दिया, बोले तो अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड, तथा चूने के मिश्रण, ठीक है, चूने के मिश्रण को लिया, बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टेज, ठीक है। तो इन दोनों को उसने गर्म किया, गर्म करने के बाद हमें क्या, अमोनिया मिली। अब इसकी हम बात आती है कि हमने इतना किसके बारे में लिख लेंगे, अमोनिया के बारे में लिख लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है।
प्रयोगशाला विधि, बोले तो लेबोरेटरी मेथड। और लेबोरेटरी मेथड में वही चीज लिखी जाएगी जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो उस पर यूज करते हैं, जो उसमें जो चीज डालते हैं वही लिखा जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि अब इन्होंने टेस्ट किया था नौसादा अमोनियम क्लोराइड, तो मैंने क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। और बुझा हुआ चूना, बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। इन दोनों को मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को उन्होंने गर्म किया, किसमें, प्रीहिस्टोरी ने। तो इन दोनों को गर्म किया, तो कैसे किया, मैंने आपको बताया है NH4 और Cl, इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो NH4 पर क्या आएगा, प्लस का आयन आएगा, और Cl पर क्या आएगा, नेगेटिव आयन आएगा, और इस पर क्या आएगा, प्लस का 1 होगा, समझ गए, +1, और इस पर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टेज, ठीक है, तो इसे ब्रेक करेंगे तो आपका क्या है, Ca पर जो होगा वो प्लस के 2 आयन होते हैं, और OH पर क्या होते हैं, माइनस के 2 आयन होते हैं, माइनस का 1 होता है, -1। लेकिन यहाँ OH कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी वैसे OH पर माइनस का ही होगा। तो अब हमें इसे क्या, अमोनिया बनानी है, तो भाई मैंने अमोनिया NH3 लिख लिया, ठीक है। NH3 लिखने के बाद अब हमारे पास क्या है, ये देखिए Ca और यहाँ Cl, तो मैंने सोचा और देखा Ca पर प्लस का 2 आयन होता है, और Cl पर क्या होता है, माइनस का 1 आयन होता है, -1 नेगेटिव होता है। मैंने सोचा अगर यहाँ पर Cl 2 कर दिए जाएं, 2 1 और 1 2 Cl कर दिए जाएं, तो इस पर 2 पॉजिटिव है, इस पर 2 नेगेटिव है, तो आपका क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। इसी तरीके से तो मैंने एक और यहाँ पर बना दिया क्या, CaCl2, समझ गए। तो मेरी कितने से काम चला, एक तो अमोनिया बन गई NH3, और Ca और Cl दिखा तो मैंने CaCl2 बना दिया। अब हमारे पास बचेगा और क्या, और हमारे पास O बचा, O और H, क्या बचा, O और H, और जहां कहीं भी O और H बने वहां पर आंख बंद करके बना दो जल, ठीक है। OH की जब भी आपकी रिएक्शन होगी तो वहां पर आपका जल ही बनेगा, बोले तो वाटर, ठीक है। अब ऐसे संतुलित कीजिए, रिएक्शन को इक्वल कीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, Cl आपका कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इधर O कितने हैं, 2 हैं, इधर O कितने हैं, मैंने इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इधर N कितने हो गए, 2 हो गए, तो मैंने यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बस संतुलित। तो इस तरीके से आपका लेबोरेटरी मेथड से उन्होंने निकाल ली अमोनिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके जो भौतिक गुण हैं, बोले तो फिजिकल भौतिक गुण है ना, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो देखिए भाई नेक्स्ट स्लाइड, देखो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड, इसमें समझिएगा भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिएगा सबसे पहले अमोनिया के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, इस तरीके से लिख सकते हो। फिर लिखेंगे अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है, जो अमोनिया है वो तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है, बहुत ज्यादा इसकी गंध होती है, ठीक है। इसे सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है, आंखों में पानी आ जाता है, जिसके कारण आंखों पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आंखों के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अमोनिया एक अज्वलनशील गैस है, ये ज्वलनशील नहीं होती है, बहुत ही ठंडी प्रकार की गैस है, एक ठंडी सी। अब इसके इसी तरीके से 2 से 3 4 और पॉइंट आप लिख सकते हो, किसमें, भौतिक गुण में। अब आती है बात रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, आप चाहे जल के साथ कराएं, जिसके साथ कराना चाहे इसमें करा सकते हो, जल से क्रिया। अब जल से क्रिया किसकी होगी, अमोनिया की होगी, तो अमोनिया क्या होता है, NH3, इसकी क्रिया हम जल के साथ कराते हैं, तो आपका क्या बनेगा, NH3H2, तो आपका बन जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए संतुलन H5 है, इधर भी 5 हो गए, OONN, ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लियर। अब हैलोजन से क्रिया उसने बताई, तो हैलोजन आपके हैलोजन तत्व के कौन से, हैलोजन परिवार के तत्व कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो इन सभी के साथ, तो हमने यहाँ पर हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, किसकी, अमोनिया की, तो NH3 प्लस
अमोनिया आपका हम Cl2 के साथ कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो आपका क्या बनेगा, हम यहाँ बना देंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl और प्लस HCl भी बना सकते हो। चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि n 2 हो गए, तो इधर कितना हो जाएगा 2n 6 और इधर कितना 8 है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए HCl और बना दो, यहाँ पर H कितने Cl 2 हैं, 2 हैं इधर, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो Cl कितने हो गए अब 6 और इधर क्या हो जाएगा, रुको 1 मिनट, इससे नहीं होगा, H इधर कितने 6 हो गए, इधर कितने 8 हो गए। तो ऐसा करें, अब हम Cl 2 हैं तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 8 हो गया, 6 हो गया, इधर हम HCl से करते हैं, किससे HCl के साथ क्रिया करते हैं HCl, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अब क्लियर हो जाएगा कैसे, अब H अब गिनो, तो 6 और 2 8 Cl 2 हैं, तो अब क्लियर होगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बन गया। इसी तरीके से फॉस्जीन से क्रिया कराते हैं, तो NH3 प्लस फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है COCl2, ये होता है, ठीक है, COCl2। तो हम जब इसकी क्रिया हम इसके साथ कराते हैं तो यूरिया बनता है NH2CONH2, ये आपका यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यूरिया बन जाएगा NH2, यहाँ पर N कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और आपका क्या हो जाएगा HCl और बना दें, क्या Cl इधर देखिए 2 हैं, तो यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब H गिनिए 6 हो गए, इधर 4 और 2 6, सब कंप्लीट हो गया, ये संतुलित हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये यूरिया। अब इसके आपके क्या होते हैं यूजेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के उपयोग क्या है, तो अमोनिया के उपयोग जाहिर सी बात आप लिख सकते हो क्या कि अमोनिया का उपयोग हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने में करते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए यूज किया जाता है, बोले तो नौसादर बनाने में, ठीक है, और आपका यूरिया बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज किया जाता है। अमोनिया से हम जो कपड़े पर जो चिकनाई होती है उसे दूर करने के लिए अमोनिया का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके यूजेस हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो 15 ब्लॉक के तत्व थे वो आपको समझ आए, इसके अंदर जो कंपाउंड थे वो भी समझ आए होंगे। इसी तरीके से और जो कंपाउंड रहेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो आज का पार्ट कैसा लगा, आपको कैसा समझ आया, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना, देन शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।